कला, चित्रकारी और पेंटिंग के जखन जखन जिक्र होई छै, इस जिला का नाम दुनिया भर के लोग के जुबान पर अवई छै। चर्चा जखन जखन महाकवि मैथिली कोकिल विद्यापति जी के होई छै, इस जिला का नाम गर्व से लेल जाय छै। हम बात कर रहल छी मधुबनी जिला के। एही महान धरती पर अहाँ सब गोटे के बात बेबाक में स्वागत अछि। अहाँ सब संगे हम छी अभिषेक कात्यायन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बात बेबाक में, मधुबनी जिले की धरती पर। और यहां से ग्राउंड जीरो से हम करेंगे बात बेबाक। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराए, उससे पहले मधुबनी की जनता से एक बार जोर से पूछेंगे, केहन छी यहाँ सब? तनी और जोर से बोलू, केहन छी यहाँ सब? बहुत बढ़िया। अभी हम परिचय कराते हैं सबका एक बार मेहमानों से, और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उसमें आरजेडी के अमरिंद्र चौरसिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस के शीतलांबर झा हमारे साथ हैं, बीजेपी के मृत्युंजय झा और जेडीयू के गुलाब शाह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और हम चर्चा की शुरुआत अब करेंगे। पहले शुरुआत हम आरजेडी से करना चाहेंगे। ये बताइए कि मिथिलांचल नगरी की जब हम बात कर, मिथिलांचल की पूरी बात करते हैं और मधुबनी नगरी की बात करें या पूरे जिले की बात करें, यहाँ पर धरोहरें ऐसी हैं जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो लगता है कि इस विरासत को कैसे संभालें। आप बताएं कि ये विरासत क्या संभली हुई है या कहीं हम इसे खो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जी नेटवर्क और आपको पान, माछ और मखान की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके लिए मैं आपको हैप्पी दुर्गा पूजा भी बोल दूं। जी आपको। और जो प्रश्न आपने किया है, हमारी मिथिला की जो भी धरोहर है, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारी मिथिला पेंटिंग हो, जो भी हो, अभी की सरकार उसको सही से सहेजने में बिल्कुल विफल रही है। आपकी नहीं भी जनता से यहाँ मौजूद है, पूछ लीजिए, आपको सबसे जवाब मिलेगा सही से। जी ठीक है। बीजेपी से मैं इसका जवाब चाहूंगा कि एक बार बताएं, उसके बाद हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। कि मधुबनी की जब हम बात करते हैं, पूरे जिले की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी विरासत हमें मिली है जिसको हम सजो कर रखें तो शायद मुझे लगता है कि जो विकास हम सही मायने में कहते हैं वो विकास आपको धरातल पर दिख जाएगा। लेकिन क्या वो विकास दिख रहा है धरातल पर? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जे प्रकार के चर्चा अहाँ सब करे छी मिथिला के पन्न पवन भूमि पर, और मिथिला पेंटिंग की बात करी, मखाना के बात करी और मिथिला के संस्कृति की बात करी। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला के मखाना का और पेटेंट कर करके आज उसको विश्व स्तर पर पैमाने पर पहुंचाने का काम किया है। मिथिला पेंटिंग को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पटना, मधुबनी की बात छोड़ें तो मधुबनी से लेकर पटना, पाटलिपुत्रा की धरती और साथ ही दिल्ली में मिथिला पेंटिंग आए दिनों आपको मिल जाएंगे। किसी भी जगह जाएंगे तो मिथिला पेंटिंग आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार से मिथिला पेंटिंग की ख्याति हुई है और आज इसकी मार्केटिंग भी विश्व स्तर पर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से मिथिलांचल की बात करें। दूसरा बात करें माता जानकी के संदर्भ में, माता जानकी के भव्य मंदिर बनना चाहिए और इसको लेकर माननीय नीतीश कुमार जी ने 200 करोड़ रुपए देने का काम किया और मंदिर का निर्माण वहां शुरू है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथिला के लिए सारी योजनाओं पर हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ जानना चाहते थे पहली प्रतिक्रिया में कि आपको लगता है कि वो गौरव, वो विरासत सुरक्षित है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मिथिलांचल में कांग्रेस से भी यही प्रतिक्रिया। बताइए जरा, क्या आपको लगता है वो गौरव, वो विरासत हम कितना संजो कर रख पाए हैं जिससे हम भविष्य को बता सकें कि ये गौरवशाली विरासत हमें मिली थी? हम आभार प्रकट करे छे बात बेबाक में तमाम अहाँ के आयल टीम के जी और जिला के तमाम नौजवान के, कांग्रेस परिवार के तरफ से, और दुर्गा पूजा के अवसर पर सब गोटा के हार्दिक शुभकामना, बधाई। जी जई जगह पर में हम सब बात बेबाक में भाग ल रहल छे वो मिथिला के पावन भूमि, बाबा विद्यापति के भूमि, लोरिक सलहेश दीनाभद्री के भूमि, गार्गी जानकी के भूमि पर मिथिला के साथ लगातार उपेक्षा भ रहल छे। चाहे मिथिलांचल के बिहार के एकमात्र संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा मैथिली के 2008 में पाठशाला से मैथिली के निष्कासित कऽ देल गेलै। मैथिली शिक्षक के पढ़ाई बंद कऽ देल गेलै। मैथिली शिक्षक के बहाली बंद, ठीक है, यानी पुस्तक के बहाली। हमने कहा कि शुरू में पहले प्रतिक्रिया ले रहे हैं, बाकी हम मुद्दों पर अलग अलग बात करेंगे। और सभ्यता और संस्कृत के सवाल है। हाँ।
तो मिथिला के जे हमर पहचान छल मखान, ओई मखान के मिथिला के नाम पर पेंटेड नहीं कह क, जीआई टैग नहीं कह क, बिहार के जीआई टैग कह क अपमान कैल गेले है मिथिला के। ठीक है, यही प्रतिक्रिया हमारे सभ्यता और संस्कृति पर में हमला है। एक सवाल उठता है कि मिथिला पे क्या नहीं, मिथिला में आपके पास क्या नहीं। और मधुबनी जिले की बात करें, चीनी मिल यहाँ बंद पड़ा है, मखाना को लेकर कह रहे हैं प्रोसेसिंग का मामला जो है वो अटका पड़ा है, नहीं है कुछ भी यहाँ पर। आप जरा बताएं कि क्या वाकई मधुबनी का गौरव सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित है मधुबनी का गौरव। आज मिथिला पेंटिंग का देख लीजिए, किसी स्टेशन पर जाइएगा तो मिथिला पेंटिंग आपको सामने नजर आएगा। जो पहले मिथिला पेंटिंग, अब मिथिला पहले दूसरे नाम से मिथिला का ये होता था, अब मिथिला पेंटिंग के नाम से मिथिला का नाम हो रहा है सब जगह। देश के विदेश में भी मिथिला पेंटिंग का, बिहार से स्टार्ट हुआ मिथिलांचल से, और पूरे देश में पूरे विश्व में ठीक है मिथिला पेंटिंग का एक चर्चा। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है गौरव सुरक्षित। हम एक बार पूछेंगे मधुबनी की जनता से, एक बात बताइएगा मुझे सब लोग, क्या सिर्फ रेलवे स्टेशन पर मधुबनी पेंटिंग बना देने से लोगों को रोजगार मिलेगा या उसको वाकई उद्योग के तौर पर स्थापित करना पड़ेगा? आप पहले हाँ बताइए, हाँ या ना? ना नहीं बोलिए सर। यह सरकार बिल्कुल विफल है। ये बताइए कि क्या मधुबनी पेंटिंग सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बनाने के लिए है? नहीं, संस्थानों में मिथिला पेंटिंग सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ये बनने से नहीं बिल्कुल लोग तरस रहे हैं, जितने हमारे कलाकार हैं सभी लोग तरस रहे हैं अभी काम के लिए, और युवाओं को रोजगार नहीं। ये बड़ा सवाल है, रेलवे स्टेशन पर बनाकर क्या हो जाएगा? आपने उसको रोजगार और उद्योग के तौर पर कितना विकसित किया, ये धरातल पर बता दीजिए हमें। आज सारे जगह आप बता दीजिए, मखाना के लिए आपने मधुबनी में क्या किया उद्योग के लिए, ये बता दीजिए हमें। आपने सड़क कॉलोनी के अंदर कितनी बनाई, ये बता दीजिए हमें। शिक्षा का स्तर कितना सुधार दिया, ये बता दीजिए हमें। पूरे बिहार, पूरे मिथिलांचल में सड़कों का जाल बिछ गया है। सड़कों का जाल, आप मधुबनी शहर में कॉलोनी के अंदर चले जाइए और इतने गड्ढे हैं कि आप पलट जाएंगे वहां पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं आप? कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया आपने मधुबनी में। वो नगर परिषद के अंदर में आता है, 2014 और उसका काम नगर परिषद करता है। हाँ, कॉलोनी का काम नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं एक मधुबनी की जनता से मैं एक चीज कहूंगा। देखिए पहले ही, हाँ ठीक है, एक मिनट आप शांत रहिए। आप उनसे बहस कर रहे हैं? हाँ तो आप एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट आ रहे हैं, सुनिए एक मिनट। पहले तो मधुबनी की जनता से मेरी अपील है कि देखिए बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी मीठी भाषा सीखी है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं वो गरिमा भी बनी रहे। किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो, सबका सवाल यहां लिया जाएगा, सबका जवाब ये लोग देंगे। जनता बनकर सवाल पूछिए और इस तरह से हल्ला गुल्ला आपस में आप बात मत कीजिए। वो बैठे हैं जवाब देने के लिए, ठीक है? तो चाहता हूं मैं कि वो मिठास यहां भी बरकरार रहे, और आतिथ्य सत्कार तो पहचान है मिथिला की, तो मुझे निराश न होना पड़े प्लीज। चलिए हाँ, अब बताइए, मैंने इसका जवाब आप दीजिए। आप कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा है, वो इलाका बताइए, और वो जाल कौन सा है? मछली पकड़ने का है या कौन सा, हमें नहीं पता। ये जाल आप बता दीजिए कि मधुबनी की पूरे बिहार का। हाँ, हमको लगता है एक आध सड़क, दो चार सड़क छोड़ कर आप इसी सड़क पर जहां से अभी हम शो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे चलिए, आपको पता चल जाएगा कि किस कोने में है। बल्कि लोग कहेंगे कि किस कोने में अच्छी सड़क बनी है, लोग ये पूछेंगे। पूरे टाउन का शहर, और टाउन के अलावा हर एक गांव का सड़क बढ़िया बन गया है। कहाँ पर? हम शहर की बात कर रहे हैं, हम शहर की। भाई जरा बताइए, क्या कॉलोनी के अंदर सड़क बनी हुई है? कॉलोनी आप लगता है इनको स्टेडियम रोड जाने की जरूरत है। जो चलिए, कचरे का अंबार शहर में, आपको कचरे का अंबार इस शहर में आपको दिख जाएगा। महाराजगंज से स्टेडियम सड़क जाती है, शायद इनको वहां जाने की जरूरत है। इन्होंने लगता है आज तक गए नहीं उस सड़क। स्टेडियम रोड जाके बना हुआ है। आप बताइए जरा, माइक आप लोग हाथ में रखिए, बताइए अब जरा कि क्या मधुबनी के कॉलोनी में, एक कॉलोनी में सड़क बन गई है? ये कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा। अगर थोड़े दिन पहले आए होते तो आपको नाव से आना पड़ता मधुबनी के हर कॉलोनी में। हाँ, वर्षा जब अधिक होगा तो एक आध घंटा थोड़ा पानी निकलने में टाइम लगता ही है। वर्षा में तो सड़क पर से कचरा हट जाना चाहिए था। घंटा पानी, सड़क से कचरा तो हट जाना चाहिए था, वो कचरा नहीं हटा पाए आप। शहर के टाउन में आधा घंटा पानी रहता है वर्षा के बाद। आप बताइए। हाँ, आपके पास आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम सब आ रहे हैं आपके पास। हाँ बताइए।
क्या आपको लगता है कि मधुबनी शहर या मधुबनी जिले में ये जो दावा कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया, हर सुविधा हमने दे दी, इसकी तरक्की के लिए बहुत काम कर दिया, हो गया काम? चलिए ठीक है, तो विधायक भी विफलता बता रहे हैं, हम उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हाँ ये ठीक है, सुनिए एक मिनट शांत रहिए। अगर वो कह रहे हैं कि विधायक की विफलता है तो इनको भी बोलना चाहिए। हाँ बताइए। अभिषेक जी विधायक कभी 5 साल में आए ना, विधायक तो दिखते ही नहीं है यहाँ के। यहाँ पे पटना में रहते हैं तो यहाँ के समस्या को क्या निदान करेंगे? 15 साल का टीन का चश्मा लगा के देखेंगे तो कहाँ से दिखाई देगा? अरे टीन का चश्मा लगा के देखने से विधायक जी दिखाई देंगे? मधुबनी के अंदर मिथिलांचल का पंचायत में है, थोड़ा पीछे रहिएगा नहीं तो ये टूट जाएगा। मधुबनी कलाकार, एक मिनट रुकिए। हाँ मधुबनी मिथिलांचल का महान गढ़ माना जाता है। यहाँ पर विकास के नाम पे एक तो यहाँ पर जो है सो पार्क नहीं है, यहाँ का स्टेडियम का जो स्थिति है जर्जर स्थिति है, और ये विकास का बात कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है, एक मिनट मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहिए प्लीज। हाँ अब बताइए। हाँ अब बताइए, आप जवाब लीजिए। 1 मिनट सुनिए भाई, जवाब सुनिए। 1 मिनट जवाब सुन लीजिए भाई, सुनिए। हाँ ठीक है। मधुबनी, हाँ मधुबनी सुनिए। हाँ मधुबनी जिला मुख्यालय है। हाँ और आप एक कॉलोनी में चल जाइए। देखिए प्लीज आप लोग आपस में मत कीजिए बहस। आप रुकिए ना, आपसे सवाल लेंगे ना, आप तब बोलिएगा। हाँ बताइए। बिहार में 15 वर्षों से बीजेपी और जदयू की सरकार है। मधुबनी जिला मुख्यालय है, मिथिलांचल का हार्ट है। एक सवाल और मेरा जोड़ रहा हूं, सुनिए। जो इन्होंने कहा, क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती? सुनिए ना, सुनिए तो सही। 15 वर्षों में 20 वर्ष से बीजेपी के एमएलए रहे हैं मधुबनी में। और लगातार 10 वर्षों से बीजेपी के सांसद हैं मधुबनी में। मैं जानना चाहता हूं, जो जहां आप यहां खड़े हैं, यह नगर का है, नगर भवन जिसने कांग्रेस ने दिया था। इस नगर भवन में आज बैठने योग्य स्थिति नहीं रही है। यहाँ जिला में एकमात्र स्टेडियम है जो कांग्रेस ने दिया था, वह स्टेडियम आज धराशायी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मधुबनी शहर में मुख्यालय में एक भी कोई 15 वर्ष में उल्लेखनीय, सुनिए मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई उल्लेखनीय काम दिखा दे। आप मुस्कुरा रहे हैं। कोई उल्लेखनीय काम दिखा दे, जवाब तो नहीं मैं मानूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। रही मिथिला पेंटिंग की बात, मिथुन जी एक मिनट, रही मिथिला पेंटिंग की बात अलग आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जवाब दीजिए। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी को, दीजिए ना, धन्यवाद देता हूँ आपको। पेंटिंग को आपने जो चर्चा छेड़ी है, ये जानना चाहिए कि हमारे साथी मित्र जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग खड़े हैं, बाबू हम समझा, जब आप चर्चा करते हैं इस क्षेत्र के बारे में, मधुबनी के बारे में, इस मधुबनी में बड़ा चेहरा, सुंदर, साफ सुथरा, अच्छा चेहरा वाला नेता को चुना था। इसी मधुबनी की जनता ने, एक मिनट आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे क्यों बात? इसी मधुबनी की जनता ने उनको वोट दिया था। बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत प्यारे बोलते हैं, और उनको वोट देने का काम किया। उसी मधुबनी की आप चर्चा करने में धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे दोनों मित्र तारीफ कर रहे हैं उनकी। जो यहाँ विधायक है तो सड़कें टूटी हुई है, जो यहाँ विधायक है तो टाउन हॉल टूटी हुई है, जो विधायक है तो स्टेडियम टूटा हुआ है। अब मैं इस पर बात कर रहा हूँ, अभी चर्चा कर रहा हूँ। विधायक बहुत सुंदर है, ठीक है, विधायक बहुत सुंदर है। मधुबनी की जनता बताएगी, मधुबनी की जनता बताएगी विधायक से कितनी खुश है या निराश है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बात बेबाक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ग्राउंड जीरो पर। मधुबनी की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है और सबसे सवाल लेंगे और एक एक करके हम चाहेंगे कि सबके जवाब भी यहां पर मिल सके। शुरुआत करते हैं हम चर्चा की यहां से सवाल से। बताइए सर, मेरा कहना है यहाँ पर जो बेस्ट सांसद का पुरस्कार जीतने वाले हुकुमदेव नारायण जी 2 बार रहे, वो मधुबनी के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किए? मेरा सर ठीक है, आपका सवाल सांसद से जल्दी बताइए।
ये इन्होंने कहा था कि हर गली मोहल्ले में सड़क है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मधुबनी में एक बहुत बड़ी मंदिर है जो यहाँ लक्ष्मी सागर में है, कभी उस रास्ते में जाके देखे हैं? घुटनों भर गड्ढा है, वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। एक बार जाके वहाँ देख लीजिए, तब कहिएगा कि मधुबनी में हर गली में रोड। इससे रिलेटेड कोई और सवाल डेवलपमेंट से, रोजगार पे आते हैं उसके बाद। हाँ बताइए, कोई सवाल? अभी तक जो मिथिला पेंटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि मिथिला पेंटिंग, तो कहने का मतलब यह है कि स्टेशन पे या जहाँ भी कलाकार आज मर के किसी तरह वो काम किए हैं, अभी उनका जो स्थिति है वो देखिएगा तो बहुत बुरा स्थिति है और बेरोजगार होके घर में बैठे हुए हैं। असल में यह मामला भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग का जो काम हुआ है उसमें जितने कलाकारों ने काम किया तो उनको भी मतलब कि क्या पैसा दिया गया, क्या क्या किया, ये भी एक संदिग्ध है। ये भी इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही संदिग्ध मामला है। ठीक है, संदिग्ध मामला। और कोई सवाल किसी का इधर? हाँ जी बताइए। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कई बार सरकारें बनती है, बिगड़ती है और वादा किया जाता है कि लोहट, सकड़ी और रैयाम, ये 3 चीनी मिल है जो इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा और अपने कविता के पंक्ति के माध्यम से कि बंद पड़ा है चीनी मिल सब, लोहट, रैयाम और सकड़ी, इसीलिए मिथिलावासी गरीब है आज और चरा रहा है बकरी। चलिए, मुझे लगता है इसका जवाब सत्ता पक्ष से। बताइए, आपसे माइक रख के प्लीज आप लोग मत बैठिए, माइक ले लीजिए हाथ में। हाँ बताइए। अभी 15 साल पीछे जाएंगे। 15 साल पीछे जाएंगे? हाँ बताइए, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। हाँ, सारा स्थिति को चौपट कर दिए 15 साल पहले। नहीं देखिए ये, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं उनसे भी सुन लीजिए, आपने पहले बोला, मैं उनसे भी जवाब लूंगा कि उनके विधायक ने क्या किया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जहां जहां विरोधी दल के विधायक होंगे, क्या ये आप यहां कह देंगे, आज स्वीकार कर लेंगे कि वहां हम विकास नहीं करेंगे? सही कहा आपने, यही इनका। अगर वहां आरजेडी का विधायक या कांग्रेस का विधायक, तो वहां विकास नहीं होगा। जी किस काम के लिए होते हैं? ठीक है, उनसे भी जवाब लेंगे। हमें आप बताइए। अच्छा, केवल नाम करने के लिए कि मैं विधायक हूँ, इसके लिए तो विधायक नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, विधायक फंड से विकास होता है? कभी इसके लिए आवाज उठाए? क्या सिर्फ विधायक फंड से विकास होगा? कभी धरना प्रदर्शन किया? वादा कौन करके गया था? मुख्यमंत्री। विधायक फंड से ही विकास होगा। विरोधी का क्या काम है? अरे सरकार मुख्यमंत्री। ठीक है अभिषेक जी, हाँ सर, सिर्फ ये वादा करेंगे, बस सिर्फ ये वादा करेंगे। ठीक है, एक मिनट सर, इनसे ये बात करनी थी। नीतीश कुमार 2005 ईस्वी में आए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक चीनी मिल से, एक मिनट सर, एक मिनट शांत रहेंगे। ये आपके मुख्यमंत्री का एक वादा सर, 2005 में नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा, उसके बाद उन्होंने मैथिली में कहा था कि हमारे प्यारे मिथिलावासी, हम हालक वोट मांगा नहीं है। आज 2015 से 2020 हो गया, कंटिन्यू वही सरकार है और चीनी मिल पे जो काम हुई है उसका सारा फाउंडेशन बेच दिया गया है। सर फाउंडेशन। इस बात का जवाब नहीं मिला। ये विधायक के स्तर पर होगा या सरकार के स्तर पर होगा? मुझे ये बात बताइए। हमारे नेता विधायक के स्तर पर होगा या सरकार के स्तर पर होगा चीनी मिल का? सरकार के स्तर पर ही होगा। तो कब होगा? लेकिन कब होगा? हम लोग 2030 में नहीं होगा। भाई कोई मुझे एक निश्चित तारीख बता दीजिए। इनसे नहीं होगा। कोई एक निश्चित तारीख बता दीजिए। अरे जिस महीना में 32 तारीख आएगा उसी महीना में हम लोग करेंगे। हमारी सरकार जो वादा करती है, जल जीवन जंगल हरियाली के लिए 24,000 करोड़ है, लेकिन 5,000 करोड़ चीनी मिल चालू करने के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य गलत है, इनका नीति गलत है, नीति के कारण ये फेल होते हैं। इसको बनाने का मन ही नहीं है तो वो क्या मतलब ये देंगे? ये मगध में उलझ के रह गए हैं, इनको बिहार नहीं दिखता। ये मगधिया सरकार है। ये वाकई आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब दीजिए इस बात का। ये वाकई बड़ी चिंता की बात हो गई है। लोग कह रहे 15 साल में भी जिस आरजेडी की जवाब दे रहे लोग, इसमें से एक भी लोगों ने ये नहीं कहा। एक मिनट आ रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? नहीं किए। इस दल से नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? तो ये पीछे नहीं चलाइए। आप लोगों ने कुछ दूसरी बात, आरजेडी वाले विकास के नाम से चिढ़ते थे, वो आज विकास की बात कर रहे हैं। आप विकास और आरजेडी और बीजेपी इसमें मत उलझिए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 15 साल में चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुई? सुनना चाहिए और इस बात का जवाब दे दीजिए। जवाब दीजिए। 15 साल में नहीं हुआ तो अब कब होगा? हम लोगों ने जो काम किया है, अभी कनेक्टिविटी की बात हुई। हाँ, बिहार में कनेक्टिविटी की बात हुई, यही मधुबनी था जहां 8 घंटे लगते थे पटना जाने में।
आज 4 घंटा लगता है पटना जाने में, ये कनेक्टिविटी डेवलप हुआ है। 15 साल में बिहार के अंदर में कोई सोच भी नहीं सकता। चीनी मिल चालू हुई, यहाँ एक हॉस्पिटल में एक है, वहाँ सिटी स्कैन का मशीन है, न अल्ट्रासाउंड है। 15 साल से इनके सांसद हैं। क्या यहाँ पर सिटी मशीन नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ रोड नहीं होनी चाहिए? नौजवानों को पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? मनोज मिश्रा जी पूछ रहे हैं, ये बताइए, हम पूछते हैं, आप सांसद की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए इस बिहार के अंदर जो बिहार की सरकार है जिसने काम करके दिखाया है और विश्वास के साथ, थोड़ा पीछे रहिए आप लोग प्लीज। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात आपने किया, हमने कनेक्टिविटी की बात कहाँ कर रहे हैं? आप मुद्दे में कहीं और चले गए। वो कहाँ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? अरे वो मिल की बात कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। आप सड़क पर बार-बार आप सड़क पर चले जाते हैं। आप ये पूछिए, ये बताइए, क्या बिजली घर घर नहीं पहुंचा? हर घरों में लाइट है कि नहीं है? मैं आदरणीय मृत्युंजय जी से और गुलाब जी से पूछना चाहूंगा, मधुबनी में एक भी डॉक्टर नहीं है जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र बना सके। साथ में मधुबनी के 7,000 दिव्यांगों को कागज पे मृत घोषित कर दिया गया। वो आज 4 साल से दर की ठोकर खा रहा है। ऐसा मामला पूरे बिहार में। हम आपको बता दें, नहीं है मधुबनी में। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जा करके ये क्या है? ये मामला बताइए जरा, क्या मामला है ये? देखिए, ये दिव्यांगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ये दिव्यांगों की मृत्यु की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने दिव्यांगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया है। उनके साथ ये जो मधुबनी का जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। और आप स्पेशल राशि की व्यवस्था की है, ये जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं, हाँ जाके लीजिए फिर बताइए। मेरा बीजेपी सरकार से और आदरणीय मृत्युंजय सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा 15 लाख रुपया कब मिलेगा और 2 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? मेरा सवाल है कि दारूबंदी जो ये लोग करवाए हुए हैं, क्या दारूबंदी है अभी पूरे गांव में, पूरे इलाके में, पूरे बिहार में? ठीक है। और सवाल, पूरा अमन चैन है। हमारा कहना है, नाम बताइए, हम जिस शहर में रहते हैं पहले वो सुनिए। अरे भाई सुनिए, सुन लीजिए, सुनिएगा तो मजा आएगा। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिएगा तो मजा भी नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ वो शहर मेरा सुदृढ़ है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या सफाई के मामले में नगर परिषद जहाँ विधायक रहते हैं वहाँ इतनी गंद करती है उस रोड से नहीं गुजर सकते। जो अपने घर को नहीं बचा सकता है, जो अपने घर को नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या? आपके विधायक 20 साल क्या कर रहे थे? जिम्मेवारी है ये। आपके विधायक 20 साल क्या कर रहे थे? गड्ढा बना रहे थे, गड्ढा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पीछे रहिए। अरे रुकिए एक मिनट, ये भी सवाल है, क्या स्थानीय विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए, स्थानीय विधायक की कोई जिम्मेदारी थी? सर, स्थानीय विधायक ने जो जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी थी? नहीं, शहर के अंदर सड़क बनाने की जिम्मेदारी क्या विधायक की नहीं थी? सर सुन लीजिए, विपक्ष में रहते हुए भी हमारे विधायक ने जो काम किया है वो सत्ता में रहने वाले भी विधायक नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए, जो भी चीज अभी मधुबनी विधानसभा में, जैसे क्या हमारा मधुबनी विधानसभा, देखिए मधुबनी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, शहरी क्षेत्र कम है। ग्रामीण क्षेत्र का इतना बुरा हाल करके रखा था पूरा पहले वाले विधायक ने, वो काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसा कोई पंचायत नहीं मिलेगा आपको जहां पर 3 योजना का पास नहीं। तारीफ इन लोगों ने किया है 300 पानी जमा किलोमीटर से ऊपर इन्होंने कहा है कि रोड सड़कें टूटी हुई है मोहल्लों में, जहाँ हॉस्पिटल की बात है, का अंबार है। और अभी तारीफ कर रहे थे विधायक जी का कि इतनी गंदगी होने के बाद भी अगर विधायक स्मार्ट है, विधायक अच्छा है, तो इसके बड़ा जवाब क्या हो सकता है? स्वयं ये लोग कहने वाले हैं। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष आप लोग बोल कर रहे हैं एक दूसरे में। इस तरह ये विकास कहाँ है? विकास कहाँ है कि आप लोग आपस में उलझे रहिए कि नहीं आप करिए, करेगा कौन? इस विधानसभा में विकास नहीं है। इस विधानसभा में केवल पटना में बैठ करके हिंदू मुसलमान करवा देते हैं। इससे पहले हरिभूषण ठाकुर ने नॉमिनेशन किया था, तो यहाँ जय श्री राम के जब लोग विकास मांग रहे हैं, जय श्री राम से क्या ऑब्जेक्शन है? यहाँ विकास जय श्री राम क्यों नहीं होना चाहिए? किसने धोखा दिया? और भारत में रहने वाला आदमी भारतीय संस्कृति पर विश्वास करना होगा। नहीं, थोड़ा जय श्री राम नहीं बोले वो भारत के संस्कृति को नहीं। जय श्री सीताराम हमारे आदर्श है, राम आदर्श है, राम रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप? कोई माई का लाल
राम के बारे में नहीं बोल सकता है। राम हमारे आदर्श है और राम रहेंगे, और इसलिए अल्लाह का मंदिर बना है, हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारी संकल्प बना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमको तो बड़े शर्म के साथ कहना हो रहा है कि वो पार्टी विकास की बात कर रही है जो विकास का मतलब पीछे रहिए आप लोग, पीछे रहिए सब लोग, पीछे रहिए पहले शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि विकास की बात वो पार्टी करती है जिसके लिए विकास सिर्फ अपने परिवार का विकास रह गया है, जनता का विकास नहीं। ठीक है, एक मिनट, कुछ और लोगों से हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं। हाँ बताइए बताइए। यहाँ तो माइक छोड़िए। यहाँ तो उन्होंने बता दिया कि मेरी संस्कृति जय श्री राम रही, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ की संस्कृति शिक्षा कहाँ बेच के खा। शिक्षा और बताइए। यहाँ बिहार का जो मूलभूत समस्या है वो है बाढ़। हर साल यहाँ की जनता बाढ़ से पीड़ित होती है। सरकार से और स्थानीय विधायक से यह सवाल है कि क्या कर रही है वो। बिहार सीसी का एग्जाम हुआ था, अभी 14 में फॉर्म भराया था, आज 2020 चल रहा है, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ कोई भी एग्जाम। देखिए, यहाँ इनकी शिकायत ये है कि ना आपने उद्योग विकसित किया, ना पर्यटन की संभावना यहाँ विकसित की, ना ही शिक्षा बढ़िया किया, ना रोजगार दिया, ना सड़क दी। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो, जो भी हो। सबसे पहले तो हम वर्तमान सरकार जो बीती उनसे पूछ रहे हैं भारत माता की जय, जय श्री राम। इसके बाद 2014 में हमने बीएसएससी का फॉर्म भरा था, आज 6 साल से झूल रहे हैं झुल्ला। सर हम 2011 टीईटी पास है लेकिन नौकरी नहीं मिली। जानकी भी बोलना पड़ेगा, और जो नहीं बोलता है भारत से प्यार नहीं करता है। भारत भारतीय संस्कृति में मधुबनी में हमारे सारे कॉलेजेस हैं, और इसलिए कितने कॉलेज में रेगुलर क्लासेस होती है और कितने कॉलेज में सिर्फ डिग्री बांटने। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है मधुबनी के लिए। मैं सभी सियासी दलों को कहूंगा कि प्लीज 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 इस मिथिला के गौरव की रक्षा कीजिए, विकास कीजिए, काम कीजिए। मैं आखिर में मधुबनी की जनता से पूछूंगा अपनी जगह से, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? इसी के साथ बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।